का स्वागत करती है, पर छोटी अमीर बहू का फूल बरसाकर उसकी बलाई लेकर स्वागत करती है। थू 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 थू, नजर न लगे मेरी बहू को, कितनी सुंदर है तू। तेरा तो शादी का लहंगा भी इतना भारी और कड़ा हुआ है कि गरीब बहू के लहंगे के आगे तू ही चमक रही है। माँ जी, ऐसे ही मैं शहर के अमीर बाप की बेटी के नाम से नहीं जानी जाती। आपको नहीं पता, लेकिन मेरा ये लहंगा बहुत महंगा है, पूरी 6 लाख का। क्या 6 लाख का? इसमें तो 25-30 लहंगे आ जाती सुंदर सुंदर। तुमने तो बहुत पैसा उड़ा दिया अपने इस लहंगे पर, और ये लहंगा भी पड़ा ही रहेगा। एक्सक्यूज मी, चाहे पड़ा रहे या सड़ता रहे, उससे तुम्हें क्या? मैं अपने पापा के पैसे कैसे भी वेस्ट कर सकती हूँ, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम ये सब इसीलिए बोल रही हो क्योंकि तुम तो एक गरीब घर से हो। वैसे मुझे तुम्हारा कहीं दहेज का सामान भी नहीं दिख रहा। कुछ लाई भी हो या इसी बेकार लहंगे में आ गई हो? नहीं बहू, ये गरीब बहू यहाँ पर कुछ भी नहीं लाई। एक तू ही है जो इतना सारा सामान लेकर आई है। डबल डोर फ्रिज, 2 टन का एसी, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल किचन के सामान। अब मैं कितना नाम लूं? माँ बस करो, दोनों बहू में फर्क करना। चौकट पर ही रहना है क्या हम सबको? चलो अब अंदर भी बुला लो। अरे हाँ, इस अमीर बहू गरीब बहू के चक्कर में मैं भूल ही गई। चलो आओ और सब आराम कर लो। सब लोग अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। सास की बात राखी के दिल पे लग जाती है, पर चेहरे से वो किसी को जाहिर नहीं होने देती। वक्त गुजरता है। चंदा देवी दोनों बहू में फर्क करते हुए अमीर बहू से कोई काम नहीं करवाती, जबकि गरीब बहू को वो सुबह शाम ताना देकर घर का सारा काम करवाती है। ऐसे एक दिन निकिता ऑनलाइन ऑर्डर करके चूड़ियां मंगवाती है। ये देख गरीब बहू कहती है, निकिता ये चूड़ियां सुंदर तो लग रही है, कितने की मंगवाई है? इतने की महंगाई है जितने की तुम सोच भी नहीं सकती। पूरे 500 रुपए दर्जन है ये। क्या ये मामूली सी कांच की चूड़ियां ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए की आ जाती? तुम इतने पैसे बर्बाद क्यों करती हो? ओह हेलो, मैं तुम्हारी तरह कोई गरीब नहीं हूँ जो एक एक पैसे के लिए सोचूं और बचाऊं। जैसे पैसे हैं वैसे ही शॉपिंग करूंगी, और मेरी चॉइस तुम्हारी तरह 10 रुपए वाली नहीं है। तो जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। जब देखो अपनी गरीब बातें करती रहोगी। नहीं निकिता, मैं तो बस। तभी चंदा देवी आ जाती है। मैं तो बस क्या, मेरी अमीर बहू बहुत अमीर है, तू बार बार उसे टोका मत कर। उसकी मर्जी, वो कितने भी पैसे खर्च करे। और तू खड़ी क्या है? जा जाकर घर के काम कर और खाना बना। फालतू इधर उधर घूमती मत रहा कर। जी माँ जी। राखी 2 कदम आगे बढ़ती है तो पीछे से सास बहू चुगली करके कहती है, निकिता तू इस गरीब बहू की बातों को अपने दिल पर मत लगाया कर। उसके बाप ने तो ऐसा कुछ दिया नहीं। तेरे पास इतना सामान है तो हर वक्त उससे चिढ़ती रहती है। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। माँ जी को सब कुछ अच्छे से पता है कि पिताजी की क्या कंडीशन रही है। मेरी शादी से 2 दिन पहले उसे पता है कि पिताजी की क्या कंडीशन रही है। मेरी शादी से 2 दिन पहले, उसके बाद भी पिताजी ने माँ जी को सोने का हार कंगन दिए। इसीलिए फर्नीचर का सामान नहीं दिया। एक के लिए बहुत ज्यादा महंगा और एक के लिए बहुत ज्यादा सस्ता करवा चौथ का जोड़ा चाहिए। अच्छा तो देखिए, ये सही है ना? आप 2000 बोल रही हैं, मैं 1500 में दे दूंगा। अच्छा तो जल्दी दे दो। निकिता बहू, तेरे लिए भी ये करवा चौथ का जोड़ा ले लूं ना? नहीं, मुझे ये भी पसंद नहीं आया माँ। क्या अजीब करीब बेकार सी चीज दिखा रही हैं आप। मेरा स्टैंडर्ड इतना गिरा हुआ नहीं है कि मैं सिर्फ करवा चौथ के लिए 2.5 लाख का लहंगा लूं। इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव चाहिए। अरे भैया, तुम्हारी दुकान में मेरी बहू के लिए कुछ है भी या नहीं? चल बहू, हम कहीं और से ले लेते हैं। चंदा देवी वहाँ से गरीब बहू के लिए करवा चौथ का जोड़ा लेकर सस्ता सा श्रृंगार का सामान और मिट्टी का बर्तन दिला देती है, और वहीं अमीर बहू को शोरूम से 5 लाख का उसकी पसंद का लहंगा दिला देती है, साथ में डिजाइन वाले प्लेट और कलश। अब लहंगा दिला देती है, साथ में डिजाइन वाले प्लेट और कलश। अब मुझे ये सब अच्छा लग रहा है। हमारी सरगी में मुझे एक्सपेंसिव चॉकलेट वाली ड्राई फ्रूट्स देना। वो क्या है ना, मैं सस्ते फल और मेवे नहीं खाऊंगी। ठीक है बहू। हे भगवान, मैंने सोचा था 5 लाख में मेरी अमीर बहू का सारा सामान आ जाएगा, लेकिन मुझको तो 1 लाख और देने पड़ेंगे शोरूम वाले को। शौर्य से बात करूंगी। अच्छा हुआ जान पहचान का था तो इतने में ले जाने दे रहा है। माँ जी, अपनी अमीर बहू के लिए कितना ज्यादा करती हैं, पर कोई बात नहीं है। अपने करवा चौथ का इस जोड़े में ही मैं अच्छे से व्रत कर लूंगी। कम से कम माँ जी ने दिलाया तो सही।
अगले दिन जब दोनों बहू करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो दिन में भी अमीर बहू अच्छी साड़ी पहनती है और अपना पार्लर से मेकअप करवा कर आती है। वहीं गरीब बहू नॉर्मल साड़ी में ही नॉर्मल मेकअप करके करवा चौथ की कहानी सुन लेती है। शाम को फिर दोनों चंद्र पूजन के लिए अपना करवा चौथ का जोड़ा पहन कर आते हैं, जहाँ गरीब बहू सास का दिया हुआ सस्ता सा करवा चौथ का जोड़ा पहनकर छत पर आई थी, लेकिन अमीर बहू सास का दिया हुआ नहीं बल्कि अपनी माँ का दिया हुआ करवा चौथ का जोड़ा पहन कर आती है। OMG, मेरा करवा चौथ का जोड़ा कितना महंगा है और भारी भी। यू नो व्हाट राखी, तुमसे कंपटीशन करना भी मेरी बेवकूफी होगी कि तुमने 2000 का करवा चौथ का जोड़ा भी नहीं पहना। तुम्हें पता भी है ये रियल डायमंड से तैयार हुआ है। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है। तुम्हारा करवा चौथ का जोड़ा बहुत ज्यादा चमक रहा है रात में, लेकिन माँ जी ने तो तुम्हें ये दिया ही नहीं। उनका करवा चौथ का जोड़ा कहाँ है? करवा चौथ पर सास का दिया हुआ जोड़ा पहनना चाहिए। माँ जी ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए इतना महंगा करवा चौथ का जोड़ा लिया, जिसके लिए उनके पास पैसे भी कम पड़ गए थे और तुमने उनका प्यार का मान भी नहीं रखा। अरे अगर वो ये देखेंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उनको बुरा लगे बुरा, अच्छा लगे चाहे, आई डोंट केयर। मुझे बस अपनी एक्सपेंसिव चीजों से मतलब है जो कि मेरी मॉम ने मुझे दिया। ये सब सास को सुनकर बहुत बुरा लगता है। अच्छा बहू, मैंने तेरे लिए शादी के बाद से लेकर आज तक इतना कुछ किया। कल मेरी टांगों में दर्द हो गया तुझे करवा चौथ का जोड़ा और बाकी का महंगा सामान दिलवाते दिलवाते। ना तो तूने मेरा दिया हुआ करवा चौथ का जोड़ा पहना और ना ही कोई गहने। क्यों बहू, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुझसे अच्छी तो मेरी गरीब बहू है। शादी से लेकर आज तक उसने कभी किसी बात पर मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया। जो बोला वैसे किया। सस्ता सा करवा चौथ का जोड़ा दिलवा दिया, इसमें भी वो खुश हो गई और पहन लिया। कल एक चूं भी तक नहीं की इसने। तूने तो मुझे अपना ये रूप दिखाकर साबित कर दिया कि मेरा तुम दोनों में फर्क करना बेवकूफी थी। असल में मेरी गरीब बहू ही हीरे के दिल की है, तू नहीं। मुझे माफ कर देना राखी बहू, आज तक जो भी मैंने किया उसके लिए माफ कर दे। अब मैं तुझे तेरा वही प्यार दूंगी जिसकी तू असल में हकदार है। हाँ माँ जी। ओहो, दोनों की दोनों नौटंकी हैं। निकिता अभी भी अमीरी के घमंड में ही रहती है। फिर दोनों बहुएं करवा चौथ का पूजन करके अपने पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती हैं और सास दोनों बहू को आशीर्वाद देती है। लेकिन अब